और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए दो शब्द आप सभी से साझा करने के लिए, स्वागत भाषण के लिए। जैसा मैंने पहले ही कहा, क्योंकि ये कल्पना, इस कार्यक्रम की कल्पना पिता तुल्य हमारे साथ सांसद महोदय श्री प्रभात झा जी मौजूद हैं। उनके आशीर्वाद के बिना ये पूर्ण नहीं हो पाता। स्वागत भाषण के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। भारत के रक्षा मंत्री और देश जिन्हें राजनेता के रूप में जानता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत के गृह मंत्री थे, और सबसे बड़ी बात है, जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल मिथिला सम्मान का आयोजन किया गया है, उस अटल जी के क्षेत्र से, वैसे मूलतः राजनाथ जी उत्तर प्रदेश के ही हैं, लेकिन अटल जी के बाद वहां से लगातार लखनऊ से चुनकर आने वाले ऐसे मेरे बड़े भाई माननीय राजनाथ सिंह जी आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। जिन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन आज प्रत्यक्ष देखेंगे। लेकिन इनको गीतों से आपने हमेशा सुना होगा। ऐसे उदित नारायण जी हम सब के बीच में हैं, पद्म भूषण प्राप्त हैं, और वे सदैव प्रदीप जी के कार्यक्रम में यहाँ पर आते हैं और सबका मनोबल बढ़ाते हैं। ऐसे भारत के प्रसिद्ध गायक, और साथ ही बहन अलका याग्निक भी यहाँ उपस्थित हैं, जो भारत की कंठ कोकिला कहलाती हैं। मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। अबू धाबी दुबई से, भारत के ही कर्नाटक उडुपी से, जो जनसंघ के सबसे, जब जनसंघ हुआ करता था उस समय उस नगर पालिका के उपाध्यक्ष, और आज अमेरिका में बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ऐसे शेट्टी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। कार्यक्रम के आयोजक प्रदीप जी हैं ही यहां पर, और उन सब अवार्डियों को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम करते हैं, सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं, उनको यहां पर स्वागत के लिए हर वर्ष बुलाया जाता था। आज माननीय राजनाथ जी हैं, पिछली बार अरुण जी थे। ऐसे वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। मिथिला की एक परंपरा है, जो पाग पहनाया गया, वो पाग हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुकुट माना जाता है। बहुत आत्मीयता से जो लोग होते हैं उन्हें ये पाग पहनाया जाता है, जो सर्वोच्च होते हैं। और उससे भी ज्यादा उत्साह होता है हमारे बिहार में, मिथिलांचल में खास करके, अगर आप आई हैं या आए हैं तो मछलियों के तोरण से, जीवित मछलियों के तोरण से आपका स्वागत द्वार बनाया जाता है। ये मिथिलांचल की परंपरा है। मछली शुभ होती, और इसलिए इस कार्यक्रम के पीछे एक ही भावना है कि भारत की राजनीति में एक आदर्श पुरुष, मैं सौभाग्य से उसी ग्वालियर से आता हूं जहां अटल जी का जन्म हुआ था। मैं उसी अखबार में संपादक था जिस अखबार के 1960 और 58 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी संपादक थे, स्वदेश में। और ये मेरा सौभाग्य कि मैं उनके साथ भी रहा। माननीय राजनाथ जी, मैं दिल्ली में जब आया था तो मुझे दिल्ली में अगर किसी ने स्थापित किया तो उस शख्स का नाम है माननीय राजनाथ सिंह जी। मैं आपका सहयोगी था यहाँ पर, और इसलिए हर जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आता है। तो यहाँ तय किया गया कि अटल जी के नाम से एक सम्मान समारोह शुरू हो, और उसकी शुरुआत एक युवा प्रदीप झा जी ने की, और मैं उनको बधाई देता हूं। समाज में आज जो चीज कम हो रही है, अच्छे को अच्छा कहने का साहस होना चाहिए, और उस साहस में बहुत कमी आ रही है। जो सर्वश्रेष्ठ है, अगर समाज उसको श्रृंगारित नहीं करेगा तो कौन करेगा? और सर्वश्रेष्ठ को श्रृंगारित करने का माध्यम जरूर बनना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी सर्वश्रेष्ठ की ओर बढ़े। ये सम्मान बहुत सहज होता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के पीछे एक प्रेरणा देती है कि अगर मैंने भी जीवन में अच्छा काम किया। और भारतीय राजनीति में अद्वितीय नेहरू जी के साथ जिन्होंने काम किया, और नेहरू जी ने जब चाइना वार के बाद 63 में पार्लियामेंट में अटल जी ने बोला था, तो नेहरू जी ने लॉबी में कहा था कि मैं इस लड़के का भविष्य देख रहा हूं, ये कभी न कभी भारत का सिरमौर बनेगा। ये वाक्य नेहरू जी के थे, और उस राजनीतिक परंपरा के लोग, अटल जी पिछले कल ही तो उनका पहली पुण्यतिथि थी,
और ऐसे अटल बिहारी जी के प्रेरणा मानकर जो प्रदीप जी ने किया है, हम सब लोग माननीय राजनाथ जी के पास गए। राजनाथ जी ने एक ही वाक्य कहा, अटल जी का है ना, मैं जरूर आऊंगा। और ये जो श्रद्धा है, ये भारत के विरोधियों का भी मन जीतने का सामर्थ्य जिस व्यक्तित्व में था, विरोधियों में भी। मैं सेंट्रल हॉल में सुनता था, लोग कहते थे काश हमारे पास एक अटल बिहारी होता। अन्य दल के लोग कहते थे अटल बिहारी भगवान की कृति थी, और वो कृति के माध्यम से आपके घर तक सम्मान के माध्यम से उन शिखर पुरुषों को, उन शिखर बहनों को हमने कोशिश की है। और इसी निमित्त आज माननीय राजनाथ जी अटल जी के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में, उनके साथ अटल जी मुख्यमंत्री थे, अटल जी हमारे राष्ट्रीय नेता थे, उस समय सांसद भी रहे जब मुख्यमंत्री थे आप। और इसलिए आपसे उपयुक्त व्यक्ति कोई हो नहीं सकता था। आपके कर कमलों से सभी का यहाँ पर सम्मान होगा। मैं सभी उपस्थित जनों का स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।